नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पेशन गोई जिसा पूरा होने नाल 800 साल लगे और इन 800 साल मुख्तलिफ बादशाह सिपा सलार इस खुशखबरियाँ इस पेशन गोइयाँ पूरा करने की कोशिश करने रहे, लेकिन इस आदत एक 21 साल ने नौजवान मिली जिस इस पेशन गोइयाँ पूरा किया। दुनिया की तारीख बेशुमार शहर आबाद होए, सल्तनत आबाद हुई और मिटियाँ गया, लेकिन कुर अर्ज एक ऐसा शहर भी आबाद होया जिसकी फतह नहीं खुशखबरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 800 साल पहले दी और इस फतह करने वास्ते मुसलमाना ने बेशुमार लश्कर इस शहर ने दरवाजे और दीवारां आन के टकराए, शिकस्त खुर्दा हो गए वापस चले गए। इसी कशमकश तकरीबन 8 सदियाँ गुजर गया और फिर तारीख ने उफक एक ऐसा 21 साल का नौजवान नमूदार होया जिसने नसीब इस आदत लिखी गई जिस इस शहर 3 नाकाम मात तो बाद चौथा कामयाब और 53 दिन ना मुआसरा और एक नाकाबिले यकीन जंगी हिकमत अमली इस शहर फतह करने की वजह बनी। उस शख्स का ना अजीम सुल्तान अजीम उस्मानी सल्तनत ना बादशाह सुल्तान महमद जिसा दुनिया अज सुल्तान मोहम्मद फातेह ने नाम तो जाननी। जेडे भी मेरे चैनल ते नवे आए ने वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो ताकि साड़ियाँ मालूमाती वीडियो तुसां को पहुँचनियां नाल घंटी ने बटन दबाओ ताकि साड़ी सारियां वीडियो नोटिफिकेशन तुसां मिल जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद भट्ट और तुसी देख रहे हो तुहाड़ा अपना यूट्यूब चैनल हफ्तावारी तारीखी सीरीज़ के हवाले नाल मैं हाज़र रहा और इस सीरीज़ में साड़ी जी अज गल हो सी सुल्तान मोहम्मद फातेह अजीम सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्हें कुस्तुनतुनिया फतह किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई सच साबित हुई। इस वीडियो असी गल करसा मौजूदा इस्तंबुल साबका कुस्तुनतुनिया ने मतलब इसकी जोग्राफियाई अहमियत की है, एक कायम किस बादशाह किया, किस टाइम एक कायम होया और रूम ने सल्तनत ना दारुल हुकूमत किस टाइम बनया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मतलब जी खुशखबरी दी उस खुशखबरियाँ पूरा करने वास्ते किस किस सलार या किस किस बादशाह लश्कर भेजे और एक किस तरह फतह होया, इसकी जोग्राफियाई अहमियत और फिर इस जी इंतहाई नाकाबिले यकीन हिकमत अमली सुल्तान मोहम्मद फातेह इसने फतह से जी अपनाई उससे जिक्र हो सी बहुत अरसा तक नाकाबिले तस्खीर रहा। इस शहर कायम होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1237 साल पहले। इस शहर की बुनियाद जी 11 मई 1303 ईस्वी कुस्तुनतैन आजम रखी और इस रूम सल्तनत ना दारुल हुकूमत करार दिता। इसकी जोग्राफियाई तजारती अहमियत वो इस तरह है कि ये 2 समुद्रा ने तकरीबन दरमियान कामयाब तजारती बंदरगाह है, 2 बरआज़मा एशिया और यूरोप ना एक दरवाज़ा है और इसने जी हिफाजती अहमियत है वो इतनी मसाली है कि इसने 3 साइड से समुंदर है, कुदरती बाढ़ है और एक फ्रंट तो इसने इंतहाई नाकाबिले यकीन हद तक हिफाजती बाढ़ दीवार और खंदक खोद के उस पानी पर रह गया जरा कि इंसान नाकाबिले तस्खीर बनाई रखा। सुल्तान महमद जिस मसनद इक़्तिदार बैठे हुए वालद की तड़प और कोशिश क्योंकि इन्होंने अखियां सामने और किस्से कहानियाँ वालद इतने सुनाए कि बहुत ज़्यादा इश्तियाक है और इस इश्तियाक की वजह तो और तड़प की वजह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई की वजह तो पहली मुहिम जी रवाना की गई वो बहरी बेड़े इस शहर का जो शुमाली हिस्सा है वह सब ज़्यादा कमज़ोर है और उतों ही हमला हो सकना है। जिस बहरी बेड़ा पहुँचा शुमाली साइड से जिस गोल्डन हार्न इलाके आखने और छोटा तंग जगह ही समुंदर नहीं उत्थे से हम पहुँचे तो अगे इन्होंने वास्ता पाया है कि ऐसी चीज़ नाल जी इस शहर ने दिफा सब तो ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करनी और ये वही चीज़ है जिसकी वजह तो शहर अज दिन तक फतह नहीं हो सकिया। ये जंजीर गोल्डन हार्न जिसकी लंबाई 700 तो 800 मीटर और वजन 50 तो 70 टन के बराबर है। जिस टाइम उस खिंच के पानी तो बाहर कढ़िया जहाज़ा की आमदो रफ्त रुक गई और उस जगह पर बहुत ज़्यादा उस्मानी अफवाज अपना बहरी नुकसान करवा के नाकाम वापस लौटे। दूसरी मुहिम जी सुल्तान की तरफ रवाना की गई वो मुहिम यही कि सुरंगा खट के शहर ने अंदर जाके अंदर अपने पहरादार भेजने और दरवाज़ा खोल सरसन अटैक हो जासी। इसना जरा खुशकी वाला साइड ही वो मगरब ही मगर शहर ना मगरबी हिस्सा जरा खुशकी ते है और जिस टाइम सुरंगा काफ़ी ज़्यादा तक खुदाई हो चुकी और इसने मुखबरी हुई या उस खुदाई की वजह तो उन्हें अंदाज़ा होया उस कड़िया गर्म तेल पा के जितने भी मजदूर है उन्हें सारे उन्हें
मार छटिया और ये मुहिम भी इस वजह तो नाकाम हो गई। तीसरी और चौथी मुहिम जी कट्ठी आई। अंग्रीना एक इंजीनियर है ईसाई और बान जिसका ना आया वो पहले पहुंचा ईसाई बादशाह को कि मैं एक तोप बनाना चाहना, मेरे को एक कुलिया है जी 2 किलोमीटर दूर तक 500 किलो तो ज़्यादा वजन ना गोला भेज सकनी। ये इतनी हैरान कौन उस टाइम ईजाद आई कि जी नामुमकिनात चाहिए, लेकिन ईसाई जो बादशाह है उस फंड की किल्लत ना रोना रो के असा नज़रअंदाज किया और इस और बान जो इंजीनियर है असा अपने काम नाल मुहब्बत की वजह तो ये सीधा सुल्तान महमद को पहुँच गया। सुल्तान महमद जिसने इसना सारा मनसूबा सुनया उसा उसी टाइम कम करने की इजाज़त दी। इसने मुँह मंगे दाम दे के प्रोजेक्ट शुरू करा दिता और ये जी जमजमा तोप जिसा ना दिता गया, मुख्तलिफ ना ने 3 मीटर लंबी और तकरीबन 500 किलो तो ज़्यादा वज़न ना गोला और 2 किलोमीटर तक दूर गोला भेज सकनी। इस जिस टाइम और इससे जी खराबी हो गई कि एक गोला भेजने तो बाद दूसरे गोले तक तैयारी और ठंडा होने ना जो पीरियड है वो तकरीबन 2.5 to 3 घंटे है और 3 घंटे बाद अगला फायर कर सकनी। लेकिन जिस टाइम मगरब वाली साइड तो ये फायर होए फिर ना पता चलिया कि उसने भी दर्जा बदर्जा हिफाजती इक़दामात उस शहर ने उस साइड तो होए, लेकिन इससे तो भी काफ़ी सारा खौफ क्रिएट किया अर्जेंटीनी और ईसाई जो सलाह रहे उन्होंने, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो सकी और बिल आखिर जिसम ज़्यादा गोले फेंके गए ये फट गई। इसा रिपेयर करने के बाद जिसम दोबारा करामत किया तो पूरे दिन 3 या 4 गोले ही सट सकनी है, लेकिन इस खातर खा कोई फ़ायदा नहीं होया सवाए इस के खौफ नहीं फिजा एक बनी रोब दबदबा बनया। चौथी जी सब तो नाकाबिले यकीन मुहिम है, नाकाबिले यकीन जी मैं जिक्र किया पहले एक फौजी मशक है, एक फौजी टैक्टिस है वो इस्तेमाल की गई कि सुल्तान महमद फातेह इस चीज़ समझ गए कि जिस टाइम तक गोल्डन हार्न यानी शुमाल वाली साइड तो अटैक ना किया गया उस टाइम तक मुमकिन है कि शहर फतह हो सके और उन्होंने आखिरी अपनी कुलिया इस्तेमाल किया। सुल्तान महमद फातेह जिस 70 अदद जहाज़ तकरीबन 2 to 3 किलोमीटर खुशकी से सफ़र करा के वो जंजीर क्रॉस की थी और गोल्डन हार्न में जिस हम जहाज़ उतारे। उससे पहले मैं थोड़ा दसना कि इतनी मुश्किल नाकाबिले यकीन मूवमेंट क्यों करनी पई, जेड़ा इस खुशकी ना रस्ता है शहर ना मगरबी हिस्सा है उस साइड तो जेड़े जितने अटैक होए वो नाकाम क्यों हुए, उसने हिफाजती इक़दामात किए। शहर ना टोटल एक साइड खुशकी 3 साइडा तो समुंदर है, जिस साइड से खुशकी पहली हिफाजती इकदाम जोड़ा है उस खंदक खोदी गई और जिस बाद जो पिछले असार है वो एक दरम्याने कद एक दीवार है, जिस दीवार ने पिछे एक मैदान है उस मैदान फौजी सारे गश्त करने। उस पिछे जो तीसरी इनर वाल है वो इंतहाई बुलंद है और उसने उत्ते बने बुरज जिस विच हर वक्त पहरादार मौजूद जेड़े गर्म तेल तीर नेज़े और उस टाइम ने जदीद आलात नाल मुसल्ला होने और इससे जड़ा फ्रंट वाला खुशकी वाला जड़ा सहार है या जड़ा फास्ती उन्होंने बंदोबस्त किए किसी तरह मुमकिन नहीं है सवाए तोप खाने तू। और तोप ने मतलब मैं पहले तो जिक्र कर चुके हैं कि वो बहुत स्लो ही और 3-4 घंटे जिसमें अगला गोला सटने जोगी होनी तो उस टाइम तक वो पिछली फसील जी डैमेज होया ना उस रिपेयर कर सकने। गोल्डन हार्न की तरफ जिस टाइम जहाज़ उत्थे पहुँचे और जहाज़ पहुँचाने से जी बेहतरीन अस्करी हिकमतें अमली अपनाएगी कि जिथे फौज सामने मौजूद है उत्थे राती सारी इन्हें इस तरह साबित किया कि सारी फौज इतने मौजूद है, मूवमेंट तो बिल्कुल लाइलम है। और सुबह जिस टाइम कुदरती रोशनी हुई 70 अदद जहाज़ गोल्डन हार्न जिस टाइम इन्हें देखे और जितने भी उस साइड थे चूँकि वो इंतहाई मजबूत उस जंजीर की वजह तो और मुमकिन नहीं है उत्थे फौजी जड़े लगे वो भी बहुत घाटे। गोल्डन हार्न जिस टाइम 70 जहाज़ तक के जेड़े दफा ते लगे जितने उत्थे फौजी है सारे अपने फातरा लकल हो गए और आवास बख्ता हो गए वो दौड़ गए। ये तारीख है 29 मई 1453 मुबारक दिन है सुल्तान मोहम्मद फातेह से कि उस शहर फौजा गई और उस कानून के मुताबिक जो उस टाइम कानून है हर मजहब इस कानून का पैरा बंद है कि 3 दिन पूरी फौज खुल्लम इजाजत होनी लुटने नहीं और उत्थे शहरियों को जो भी सरमाया वो लुट सकने लुटने, लेकिन इस शहर 24 घंटे इजाज़त मिली और 24 घंटे बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह पहुँचे और उससे मशहूर तरीन जगह जी आया सोफिया, उसी तरह एक और मंदिर है एक मस्जिद है, इन जगह से जो बड़ा मरकज़ है उस जगह जाके खिताब किया
जितने गैर मुस्लिम उन्हें अमान दी। सुल्तान महमद फातिह जिस शहर एंट्री की थी उस टाइम जो शहर ना बादशाह बाज़ंतीनी अंपायर ना जो बादशाह आया बाज़ंटीन शिशम पुलाए लगोस, उसे फैसला किया कि मैं खून आखिरी कतर ताकि मजामत करसा और लड़सा, और इसी तरह वो अपने फैसले मुताबिक लड़ाई करने मारा गया। शहर मौजूद सब तो ज़्यादा तारीखी गिरजाघर आया सोफिया उसा मस्जिद करार दिता गया। सुल्तान महमद फातेह इस शहर अपना उस्मानी सल्तनत का दार हुकूमत करार दिता, और इसने फवायद जोड़े अगे आने वाले दौर चोए सुल्तान उस्मानी सल्तनत बहुत बड़ी पावर ताकत बन के सामने आई। पूरी दुनिया के मुसलमानों की दाग बैठी। ईसाई बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मुख्तलिफ दुनिया ने ईसाइयाँ इकट्ठा करके उस्मानी सल्तनत के खिलाफ लड़ाया जाए, लेकिन ये ऐसा रोब पिया पूरी दुनिया ने ईसाइयाँ से वापस कभी मजामत नहीं आ सके, ना इस मुल्क शहर से हमला कर सके। 1100 साल तक कायम रहने वाला तकरीबन बाज़ंतीनी अंपायर ख़त्म हो चुकी, मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। एक दिन माले गनीमत लुटने तो बाद शहर अमन का ऐलान होया, जितने गैर मुस्लिम सारे अमान दी गई। सुल्तान महमद फातिह जिस टाइम बतौर फातिह शहर एजेंटर होए तो इंतहाई दिलचस्प मुकालमा उस टाइम बोलिया। मकड़ी किसरा ने महल जाले बुन देते, उल्लू अफरासियाब ने बुरजा नारे लाने पे। इस मतलब इतना ही है कि कोई भी सल्तनत कितनी ही ज़्यादा अरूज पकड़े बिल आखिर उसना इख्तिताम होना और जवाल उसना मुकद्दर होना। इसी तरह बाज़ंतीन अंपायर ना जवाल उसना मुकद्दर होया। सुल्तान महमद फातिह ने मतलब अस्करी जड़ियाँ महारत उस तो अलावा फ़नून लतीफ़ा ना इंतहाई मार है, और इस दुनिया ने 7 ज़बाना ते अबूर असर रखने। 29 मई 1453 ये वो दिन है जिस दिन दुनिया की तारीख ना नक्शा बदला गया। ये एक शहर की फतह नहीं, एक दौर ना इख्तिताम और नए दौर ने आगाज़ की अलामत है। 3 ममाद जिस टाइम सुल्तान महमद फातिह शिकस्त हुई, जितने भी उन्होंने जरनैल है सिपा सलार है फौजी आम उहदे थे वो सारे डिग्रेड करने रहे, और डिग्रेड इस वजह तो नहीं करने रहे कि मुसलमानों ने गद्दार है। हालात जोड़े नज़र आने वो यही है कि इतने फतह बहुत मुश्किल है, वो वापसी चाहने और इससे मुहिम जोई तू अपने सुल्तान आबाद रखना चाहने। उस टाइम सुल्तान एक इंतहाई अज़म हिम्मत वाला एक फ़िक्रा बोलिया कि या मैं शहर लैसा नहीं देना, इस शहर की दीवारा ने बुनियाद मैं दफन हो जासा। ये वज़म है जिसे एक नामुमकिन कर सकिया। हिम्मत हिकमत और अज़म ने सामने कोई भी दीवार हमेशा कायम नहीं रहनी। नवी किसी वीडियो मिलता तक इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।